हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक बहुत ही बढ़िया होस्टिंग, और साथ में मैं यहां पर आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसके थ्रू आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, ताकि आपको सारे प्लान के बारे में समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना है, कितने टाइम के लिए परचेस करना है। और रिन्यूअल के टाइम पे एक बहुत ही खास चीज जिसका आपको ध्यान रखना, जिससे आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो वो भी क्या करना है उसके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यानी कि अगर आप एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग ब्लूहोस्ट क्यों है, ये आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप डिस्काउंट लिंक से, और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इससे आपको ये तो क्लियर हो ही गया है कि यहां हम बात करने जा रहे हैं ब्लूहोस्ट की, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें, मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं शायद दो वीडियोस के लिंक दूंगा। अगर मैं इनकेस में भूल गया तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आके सर्च करना है ब्लूहोस्ट होस्टिंग। अब गाइज, अगर आपने अभी तक कभी भी होस्टिंग परचेस नहीं किया है, ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको सिखाया है इस वीडियो के अंदर ब्लूहोस्ट होस्टिंग। जैसे आप सर्च करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो वीडियो है, ऑरेंज कलर का थंबनेल जिसपे 11,000 व्यू है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आप कैसे जो है होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे परचेस कर सकते हैं। डोमेन तो हालांकि आपको फ्री में मिलता है ब्लूहोस्ट के साथ, एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सीडीएन वगैरह सब कुछ कैसे कनेक्ट करते हैं, सीडीएन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, हालांकि वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ आता है। ब्लूहोस्ट का ये एक फीचर रहता है कि यहाँ से अगर आप होस्टिंग परचेस करते हो आपको ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा, ठीक है। वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, आपको जो वेबसाइट करना चाहते हो वो कर सकते हो उसमें। लेकिन वर्डप्रेस की अगर साइट की अगर बात करें तो वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा, ठीक है। उसमें थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। और अगर आप पूरा का पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स आपको सर्च करना है और उसके आगे आपको लिखना है डी मार्केटिंग वॉल। यहां पर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बता रहा हूं, ठीक है, जिसके 4 घंटे का वीडियो है। इस 4 घंटे के वीडियो के अंदर आप कंप्लीट वर्डप्रेस सीख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको शुरू से लेके एंड तक मैंने सब कुछ बताया, यानी कि होस्टिंग परचेस करने से लेकर हर एक चीज वर्डप्रेस के बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, उसके अंदर एक एक छोटी छोटी चीजों को कैसे चेंज किया जाता है, एडिट किया जाता है, सब कुछ मैंने इसको सिखा रखा है। अभी इस वीडियो में 1.1 मिलियन व्यू है। आने वाले टाइम में आप अगर 1 या 2 साल बाद देख रहे हो तो हो सकता है 2 मिलियन व्यू होंगे, 3 मिलियन व्यू होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको थंबनेल पे नजर रखना है, थंबनेल यही रहेगा। ये वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको आपके करियर को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये कीवर्ड आपको सर्च करना है और आपको ये वाला वीडियो देखना है, तो इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी काफी सारे वीडियोस है जो मैंने सेपरेट एक एक टॉपिक पर भी अलग से बना रखा है। फिर वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखा रहा हूं, और इन दोनों वीडियो के अंदर भी डिस्काउंट लिंक आपको मिल जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर इनकेस नहीं दिया तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लूहोस्ट क्यों। तो गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप ब्लूहोस्ट से कोई भी होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे प्राइस कम लगने वाली है, ठीक है। ये चीज तो आप मान के चलो कि ये एक ऐसी वेब होस्टिंग है जहां पर आपको हर एक फीचर भी मिलेगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगी, कमाल का अप टाइम मिलेगा आपको। इससे बढ़िया अप टाइम आपको इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी होस्टिंग नहीं प्रोवाइड करवाता है। और अगर अप टाइम की गारंटी की बात करें तो 99.95% का अप टाइम गारंटी देता है, और इससे ऊपर का अप टाइम आपको कोई भी होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती। भले ही महीने के 25,000 की होस्टिंग आप ले लोगे, आप सोचोगे 25,000 रुपए कौन लेता होगा महीने का, लेते हैं। अगर आप पेजली जैसे होस्टिंग कंपनीज को देखोगे तो महीने के 25,000 रुपए भी लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यूपी इंजन है, थोड़ा सा कम लेते हैं, पेजली कंपेटिवली थोड़ा सा कम लेते हैं। फ्लाईव्हील है और WPX है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, वो ज्यादा अमाउंट लेती है होस्टिंग के नाम पे, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि वो भी बहुत अच्छी होस्टिंग कंपनीज है, वो भी आपको बहुत ही कमाल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको वो सारी चीजें मिल सकती है, ठीक है। अब फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है बहुत कमाल की हो जाएगी। खासकर जो वेबसाइट की जो स्पीड है, लोडिंग स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब यहां पर लोडिंग स्पीड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर लोडिंग स्पीड मिलेगा, यहां पर इसका मतलब होता है हर यूजर को उसका बेस्ट लोडिंग स्पीड मिलेगा। मतलब आपका यूजर अगर दिल्ली में बैठा हुआ है तो उस यूजर को दिल्ली में जो सबसे अच्छी स्पीड मिल सकती है वो मिलेगा, क्योंकि उसके नजदीकी सर्वर पे भी आपके वेबसाइट की एक कॉपी रखी जाएगी। और वो कैसे होता है? सीडीएन की वजह से। तो क्लाउडफ्लेयर सीडीएन जो है वो ये काम करता है कि आपका सर्वर चाहे कहीं पर भी हो, आपका वेबसाइट की ओरिजिनल कॉपी इस दुनिया में किसी भी लोकेशन में पड़ी हो, यूएस में पड़ा हो, सिंगापुर में पड़ा हो, ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हो, कहीं भी रखा हो, सीडीएन अगर आपने यूज किया है तो अगर आपका यूजर इंडिया में बैठा हुआ और सर्वर यूएस में पड़ा होगा तो भी इंडिया में जो बंदा दिल्ली में बैठा है उसको दिल्ली के सबसे नजदीकी डाटा सेंटर में भी उसके वेबसाइट की कॉपी, अपने आपकी वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है और वहां से उठा के उसको शो किया जाता है। तो उसका रिक्वेस्ट सीधा यूएस नहीं जाएगा, दिल्ली के जो नजदीकी सर्वर जहां भी पड़ा होगा वहां पे जाएगा। तो हर एक स्टेट के लिए, हर एक सिटी के लिए जो सबसे नजदीकी सर्वर होता है वहां से उठा के दिखाया जाता है। ये फीचर आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के थ्रू मिलता है और क्लाउडफ्लेयर के लिए लोग हजारों पे करते हैं, लेकिन काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन ब्लूहोस्ट फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो ये एक फीचर बहुत अच्छी है। और इनका कस्टमर सपोर्ट आप एक बार कॉल करके देखना, बस आप समझ जाओगे कि मैं आगे आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खुश हो जाओगे इनकी कस्टमर सपोर्ट से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा क्या क्या किस तरीके की होस्टिंग्स देखने को मिलेगी, वो सब चीज बात करेंगे। हालांकि हम यहाँ पे मेनली हम बात करने जा रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की, तो हम उसको सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग देखने को मिलता है। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग की बहुत ही खास बात है जो हम आगे बात करेंगे, और आपको मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब गाइस, ब्लू होस्ट की ही वर्डप्रेस होस्टिंग क्यों लें? आप ये सोच रहे होंगे वर्डप्रेस होस्टिंग और भी कंपनियां देती होगी। गाइस, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नहीं पता है, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। वर्डप्रेस खुद ब्लू होस्ट को रेकमेंड करता है। क्यों? क्योंकि ब्लू होस्ट के होस्टिंग की जिस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है वो वर्डप्रेस के लिए एकदम कंपैटिबल है, और एकदम कंपैटिबल होने की वजह से जो है ब्लू होस्ट को वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है। और इसी वजह से वर्डप्रेस ने ब्लू होस्ट को एक एक्स्ट्रा पावर दिया है कि वो शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग को सेल कर सकते हैं। समझ रहे हो? अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्ड होस्टिंग के प्लान्स देखे होंगे, वो उनकी कंपनी के बाकी सारे प्लान से सस्ते रहते हैं। सबसे सस्ती जो होस्टिंग होती है वो शेयर्ड होस्टिंग होती है, और उसी प्राइस पर ब्लू होस्ट आपको वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवा रहा है। क्यों? ये ब्लू होस्ट की वजह, ब्लू होस्ट खुद से नहीं करवा रहा है, ये वर्डप्रेस उनको करने दे रहा है। इस वजह से ब्लू होस्ट आपको प्रोवाइड करवा पा रहा है। बाकी सारी कंपनीज को ये पावर नहीं देती है वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस ने ब्लू होस्ट को ये पावर दिया है, तो इस वजह से ब्लू होस्ट ये काम कर पा रहा है ना? तो इस वजह से आपको यहां पे सेम प्राइस पे देखने को मिलेगा। अब प्राइस क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे शेयर्ड होस्टिंग, और दूसरा हम ओपन कर लेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो शेयर्ड होस्टिंग की आपको यूएस और इंडियन दो सर्वर है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अब हम बात कर लेते हैं, अब इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्वर आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन तो आप रखोगे। तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को ऑन नहीं करना चाहते तो इंडियन सर्वर ले लो, अगर क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को ऑन करते हो तो आप यूएस सर्वर ले लो। वैसे भी यूएस के इंटरनेट की स्पीड हमारे इंडिया से काफी अच्छी रहती है, तो इसलिए यूएस सर्वर लेना मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूं। ठीक है, तो यहां पर दो सबसे जो सस्ता प्लान है शेयर्ड होस्टिंग, हम ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सस्ता प्लान शुरू होता है 169 रुपीज। हालांकि आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन 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 रुक जाओ लिंक वही रहेगा, वीडियो आके देख लो। ठीक है, तो बेसिक प्लान का जो प्राइसिंग है वो 169 है, और प्लस प्लान 279, और चॉइस प्लस प्लान 279। अब वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो जो बेसिक प्लान है, ये देखिए वर्डप्रेस होस्टिंग है, क्लियर कर देता हूं मैं आपको। 169, 279 और 279, क्लियर? तो जो प्राइसिंग है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब कौन सा प्लान लें, और अगर कोई प्लान लेते हैं तो उसे कितने टाइम के लिए लें, और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब चीजें आगे मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। अब सिंपली बता रहा हूं, अगर आप 1 साल के लिए परचेस करते हो तो बेसिक प्लान ले लो, 3 साल के लिए परचेस करते हो तो चॉइस प्लस ले लो। ये उन लोगों के लिए जो जल्दी में है ठीक है, आगे जो सुनना चाहते हैं वो भी सुन सकते हैं। ऐसा क्यों? गाइस देखो, हमेशा मैं ये चीज रेकमेंड करता हूं कि कभी भी आप वेब होस्टिंग परचेस करते हो तो 3 साल के लिए परचेस कर लो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करो। मैं आपसे ज्यादा आप अगर ब्लू होस्ट को ज्यादा पैसा दोगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल के लिए क्यों लेना चाहिए। देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड में ये बात कहा जाता है कि आपका जो वेबसाइट है,
अब एक नया नया वेबसाइट होता है, ठीक है, एक नया नया वेबसाइट जब मार्केट में आता है तो उसके कोई बैकलिंक्स नहीं होते हैं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, कुछ नहीं होता, गूगल को उनके उसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, तो आपकी कोई रैंकिंग नहीं होती है, आपके वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी बिल्ड नहीं होता है, पेज ऑथोरिटी बिल्ड नहीं होता है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैंने होस्टिंग ले लिया 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए आपने ले लिया, आप देखोगे 2 3 4 महीने 5 महीने से आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आपको लग रहा है कि जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है ना, तो आपको लगेगा यार मैंने होस्टिंग के पीछे पैसा लगा दिया और मुझे कोई फायदा नहीं मिला, हालांकि आप 2 2,500 रुपए 3,000 रुपए आपको मुश्किल से होस्टिंग के लिए यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि यार 2 3 हजार रुपए दिए और मुझे 2 3 हजार रुपए ही वापस मिले, ठीक है, या फिर 5 6 हजार रुपए ही वापस मिले, तो क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, और ऐसे सोचते सोचते 1 साल हो जाएंगे। अब अभी भी आप सोच रहे हो, ध्यान रखना, अभी भी आप सोच रहे हो, 1 साल होते ही आपको होस्टिंग रिन्यू करने का टाइम आएगा। अब आप सोचोगे यार जेब से वापस पैसा निकलेगा, और जब भी जेब से पैसा निकलता है ना यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है, मैं ये बात मानता हूं, बहुत बुरा लगता है। अगर अपने क्लाइंट के लिए हम होस्टिंग परचेस करते हैं तो वो एक अलग बात है, ठीक है, खुद के लिए अगर हम परचेस करने जाते हैं तो हमें लगता है यार रिटर्न डबल ही तो मिल रहा है, मतलब आपने 3,000 रुपए खर्च किया, आपको 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 6 7 महीने हो गए, आपको 6,000 रुपए मिले, 3,000 का आपने प्रॉफिट बनाया, तो क्या बड़ा क्या किया ऐसा लगेगा आपको। लेकिन गाइज ऑनलाइन वर्ल्ड में बोला जाता है, कुछ भी कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन आप कुछ भी काम करते हो, उसका रिजल्ट आपको 18 महीने बाद मिलना शुरू होता है। रियल जो मजा आता है ना ऑनलाइन काम को करने का, जो मजा आता है वो 18 महीने बाद मिला था। अगर आप 18 महीने तक रेगुलरली काम करते हो तब जाके आपको एक कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन वो तभी मिलेगा ना जब 18 महीने होंगे, और 18 महीने कितने टाइम में निकलता है, 18 महीने में निकलेगा यार, ऑफकोर्स 18 महीने में निकलेगा। और आपकी जो होस्टिंग है वो खत्म हो जाती है 12 महीने बाद, और 12 महीने बाद आप ये सोच रहे हो कि मैं रिन्यू करूं कि नहीं करूं, और इस चक्कर में अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो आपको ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा ना कि अगर 6 महीने और आप अपनी होस्टिंग चलाते, अपना वेबसाइट चलाते, तो आपको रिजल्ट मिलता कि नहीं मिलता, कितना मिलता, कितना आप कमाते, ये सब चीज आप कभी देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो 1 साल बाद जब आपको रिन्यू करने का टाइम आएगा, जेब से अलग से जब पैसे निकलेंगे, तो आप सोचोगे कि यार खरीदू नहीं खरीदू, और कई सारे लोग जो है नहीं खरीदते, काफी सारे लोग नहीं खरीदते, ठीक है, जेब से पैसा नहीं निकालते, ठीक है। लेकिन अगर आपने 3 साल के लिए होस्टिंग खरीद के रख लिया तो एक तो सस्ता पड़ता है, 3 साल के लेने पर आपको उल्टा सस्ता पड़ता है, ठीक है, वो एक अलग बात है, और ऊपर से 3 साल तक अब आप रिन्यू करने के बारे में तो नहीं सोचोगे, तो आप एग्जैक्टली ये देख पाओगे कि 18 महीने बाद आपका जो बिजनेस है वो चल पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में आपको रिन्यू करने का जरूरत पड़ती तो आप ये कभी देख नहीं पाते, और रिन्यू करने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, अगर आपने 3 साल के ले लिया तो आप एग्जैक्टली यहां पे देख पाते हो कि आपका बिजनेस चलना शुरू हो गया। तो इस वजह से मैं हमेशा सबको रेकमेंड करता हूं कि 3 साल के लिए लो होस्टिंग, भले आप बेसिक लो, चॉइस प्लस लो, 3 साल के लिए लो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप बेसिक प्लान, सस्ता वाला प्लान जो है 3 साल के ले लो, तो यहां पर एक गड़बड़ हो सकती है। चलो मैं तो डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे कितना वेबसाइट बनाना है, अगर मैं सोच लेता हूं कि मुझे एक ही वेबसाइट बनाना है 3 साल के लिए, तो मैं तो बेसिक लेके बैठ जाऊंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबकी सोच एक जैसे ही हो सकता है आपको रिजल्ट जब अच्छा देखने को मिलेगा तब आप सोचोगे 1 1.5 साल बाद कि यार मुझे एक और वेबसाइट बना के होस्ट कर लेना चाहिए। तब अगर आपने बेसिक प्लान ले रखा हो ना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेबसाइट को होस्ट करने देता है। अब आप क्या करोगे, आपको दूसरी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो वापस फंस गए ना, चक्कर पड़ गया ना। तो यहां पर 3 साल के लिए अगर आप लेते हो तो चॉइस प्लस लो, ताकि आपको अनलिमिटेड वेबसाइट, आप जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। आपको डोमेन लेना है और इस होस्टिंग के साथ जोड़ देना, आपको अलग से कोई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है 3 साल तक, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि 3 साल के लिए चॉइस प्लस और 1 साल के लिए हो तो बेसिक, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक है। और अगर आप मेरे इस बात पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर यकीन है तो आप 3 साल के ले सकते हो, ठीक है। बेसिक हो चाहे चॉइस प्लस हो, आप 3 साल के लो। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि 3 साल के लेना है तो यार फिर तो मैं कहता हूं चॉइस प्लस ही ले लो, ठीक है। इन केस फ्यूचर में अगर एक से ज्यादा वेबसाइट आपको बनाने की इच्छा होगी तो आप यहां पे कर पाओगे, यहां नहीं कर पाओगे, ये बात है, ठीक है। बाकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अब क्या क्या मिलता है इन प्लान में ये देख लेते हैं। अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा, 50 GB का एसएसडी स्टोरेज मिलेगा। 50 GB का एसएसडी स्टोरेज बहुत ज्यादा है, इस प्राइस रेंज पर कोई भी आपको 50 GB का एसएसडी स्टोरेज नहीं मिलता, ये देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 50 GB का एसएसडी स्टोरेज आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। और अगर किसी ने आपको 50 GB का एसएसडी स्टोरेज दे भी दिया ना, तो या तो उनका सी पैनल क्रैक होगा, ठीक है, या फिर वो लोग आई नोट रेस्ट्रिक्शन लगा के आपको 1 GB भी यूज नहीं करने देंगे,
ठीक है, नंबर ऑफ फाइल्स का रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और आपको एक भी जीबी यूज नहीं देते। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कोई भी आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये है कि आपको किसी भी गलत वे में ट्रैफिक नहीं लाना है। गलत वे में ट्रैफिक का मतलब रोबोट का ट्रैफिक नहीं लाना है। आप सोशल मीडिया से लाओ, आप ऐड चला के लाओ, आप कुछ भी करके लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके बोट्स को नहीं भेजना है अपने साइट पे। अगर आपने ये कर दिया तो क्या होगा, लाखों में व्यू आएंगे। लाखों में जब व्यू आएंगे तो खुद ही कंपनी समझ जाएगी कि आप बोट ट्रैफिक भेज रहे हो, तो वहां पर आपको आपकी साइट को बंद नहीं करेंगे, वो आपको अपग्रेड करने को बोलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। 25 सब डोमेन देखने को मिलेंगे और एक डेटाबेस आपको देखने को। डोमेन तो आपको सबके साथ फ्री में मिल रहा है। एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आपको बेसिक में भी मिलेगा, ईमेल मार्केटिंग टूल आपको मिल जाता है, और वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी होस्टिंग किसी और कंपनी के साथ चल रही है तो आप ब्लूहोस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट माइग्रेट कर सकते हो। माइग्रेट कर सकते हो मतलब वो करके देंगे आपको, आपको नहीं करना है, वो खुद करके देंगे, वो भी फ्री में। 799 ये जो रुपीस आगे लिखा हुआ है ना, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये तो मार्केट वैल्यू लिखा है। अगर आप किसी और कंपनी से करवाओगे तो इतना पैसा लेगा। ठीक है, ये बताया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप आपके लोकल मार्केट से कराते हो तो आपको 2,000 रुपए तक लोग ले सकते हैं। डेवलपर 2,000 रुपए तक लेते हैं इस चीज को करने के लिए। ठीक है, जब मुझे नहीं आता था ना तो मैंने 2,000 रुपए भी करवाया था 5-6 साल पहले। तो मैं ये बात मैं इसके अपने एक्सपीरियंस साथ शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब आ जाते हैं चॉइस प्लस में। अब चॉइस प्लस और प्लस में आप देख सकते हो कि प्राइस बिल्कुल सेम है, आगे हम बात करेंगे। चॉइस प्लस में आपको 2 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फ्री डोमेन प्राइवेसी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि आपको यहाँ पे जो है आपका जो डोमेन है वो किसने खरीदा है, आपके बारे में कोई पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, और फ्री डेली वेबसाइट बैकअप, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से मैं चॉइस प्लस प्लान लेता हूं, क्योंकि मेरे पास 95 वेबसाइट्स है और 95 वेबसाइट में से 75 वेबसाइट मेरे क्लाइंट की है। तो मेरे क्लाइंट्स का बैकअप लेके रखना मेरे लिए कंपलसरी है, और 75 वेबसाइट्स का मैं बैकअप खुद से नहीं ले सकता। ये मेरे लिए इंपॉसिबल है कि मैं इतने वेबसाइट का बैकअप लूं, वो भी हर रोज लूं काम करने के बाद, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए होस्टिंग जो है मेरा काम कर देता है, ऑटोमेटिकली वो बैकअप लेके रखता है, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई साइट पे, भले मेरे हाथों से हुई, भले उन मेरे क्लाइंट्स के हाथों से हुई, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना, तो मैंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होस्टिंग कंपनी पे छोड़ दी। मेरी होस्टिंग कंपनी सारा कर देती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं वहां से रिस्टोर कर देता हूँ। सिंपल सा अपना लॉजिक रहता है। ठीक है, और आपको योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्लान में आपको वो मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। अब गाइज मैं ये तो क्लियरली बताऊंगा, हम वर्डप्रेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस होस्टिंग क्यों लेते हैं, शेयर्ड होस्टिंग क्यों नहीं ले लेते हैं, है ना। शेयर्ड होस्टिंग की जगह हम वर्डप्रेस होस्टिंग, तो वर्डप्रेस होस्टिंग में 2 इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये है कि वर्डप्रेस होस्टिंग में हमें जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं ना, वो शेयर्ड नहीं होते। जैसे कि रैम मिलता है हमें, बेसिक प्लान में 1 GB रैम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ पे 2 GB और यहाँ पे 2 GB, और लास्ट वाले में आपको जो है यहाँ पर आपको 2 GB, इन दोनों में आपको 2-2 GB रैम मिलता है, और फर्स्ट वाले में आपको 1 GB रैम मिलता है, और 1 GB रैम आपको बेसिक प्लान में कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। ठीक है, अब ये जो रैम होता है, कोर सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस होते हैं, ये जो है वर्डप्रेस होस्टिंग में बिल्कुल डेडिकेटेडली आपको मिलता है, और शेयर्ड होस्टिंग के अंदर वो भी शेयर्ड होते हैं। तो इसलिए जो परफॉर्मेंस होती है वो वर्डप्रेस होस्टिंग की अच्छी रहती है, और गूगल रैंकिंग में भी आपको ये चीज फायदा करवाता है, क्योंकि आपके वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वर्डप्रेस होस्टिंग में होने की वजह से और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, आपका रैम डेडिकेटेडली आपको मिल रहा है, तो मतलब आपका रैम हमेशा खाली पड़ा रहेगा एक तरह से, तो आपकी जो साइट की स्पीड है वो हमेशा काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, और ये स्पीड जो है शेयर्ड होस्टिंग से काफी अच्छी होती है, लेकिन आप खुद से इसको देख के नहीं बता सकते कि कौन सा होस्टिंग शेयर्ड में चल रहा है, कौन सा होस्टिंग वर्डप्रेस में चल रहा है। ये जो चीज है आप जीटी मैट्रिक्स या फिर गूगल पेज इनसाइट्स में आप चेक करोगे, तब आपको फर्क नजर आएगा कि शेयर्ड होस्टिंग में चल रहे वेबसाइट से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा जीटी मैट्रिक्स और गूगल पेज इनसाइट्स में वर्डप्रेस होस्टिंग में चल रहे वेबसाइट का। तो ये चीज आपको तभी पता चलेगा, इसलिए कहते हैं कि वर्डप्रेस होस्टिंग खास है। और वर्डप्रेस होस्टिंग में एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलता है कि आप बिना कोई प्लगइन यूज करे आपको यहाँ पे स्टेजिंग एनवायरनमेंट और क्लोनिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। अब ये क्या काम करता है, ये एग्जैक्टली करता है ये कि आप कभी भी अपने वेबसाइट में कोई डिजाइन को चेंज करना चाहते हो, है ना, कि आप सोच रहे हो कि आपका वेबसाइट 1-1.5 साल से चल रहा है, अब आप उसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो या फिर हल्का फुल्का चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने वेबसाइट को थोड़े टाइम के लिए अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल दोगे। हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे। लेकिन ऐसे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है तब तक 2-3 दिन के लिए नहीं चलेगा, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो वहां पर आप अपने ओरिजिनल वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो स्टेजिंग एनवायरनमेंट की वजह से, और उस कॉपी पे आप काम कर सकते हो। उस कॉपी पे काम करो, डिजाइन सब जो करना है करो, तब तक आपकी पुरानी वेबसाइट चलती रहेगी, और जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो पुरानी वेबसाइट को नए वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर लो।
आपके बिजनेस का कोई नुकसान नहीं होगा। 3 दिन 4 दिन जितना भी आप टाइम लेना चाहते हो उसको डिजाइन करने में आप ले सकते हो, आराम से टाइम लो और आप अपना नया डिजाइन बना के डाल सकते हो। पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ करने के बाद आप ये चीज कर सकते हो, है ना। तो ये फीचर भी वर्डप्रेस होस्टिंग हमको प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी चीजें जो है जब कंबाइनली हम देखा जाता है तो तब हम देखते हैं तो हमें ब्लू होस्ट की जो होस्टिंग है बहुत ही कमाल की लगती है। एक तो प्राइस कम मिल रहा है हमें, तो ये एक अच्छी बात है। और वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको ब्लू होस्ट से मिल रहा है, ठीक है। तो ये सभी रीजन एक साथ जब मिलते हैं और जब कस्टमर सपोर्ट भी आपको कमाल का मिल जाता है ना, तो इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता है। और ये कोई नई कंपनी नहीं है ब्लू होस्ट, ये 2005 से मार्केट में है और सबसे इंडिया के टॉप कंपनीज में से एक है ना। तो आप अगर देखोगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है ये कंपनी, bluehost.com नाम से पूरे वर्ल्ड में इनका मतलब होस्टिंग ये सेल कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी है और यहां से आप अगर होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको एक्चुअल में कहीं भी कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका वेबसाइट कभी ऑफलाइन हो जाएगा, आपकी वेबसाइट की कभी स्पीड कम हो जाएगी, आप कभी सर्वर डाउन हो जाएगा। सर्वर का एक्चुअल जितनी बड़ी कंपनी होती है ना उनके पास उतने ज्यादा सर्वर्स रहते हैं, उतने ज्यादा डाटा सेंटर्स रहते हैं। पूरा एक डाटा सेंटर जल भी गया ना तो भी आपके साइट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके साइट की इतनी कॉपीज होती है उनके पास और ऐसे ऐसे जगह पर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बड़े लेवल का खेल है। तो अगर आपको एकदम प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए तो रेप्यूटेड कंपनीज है ब्लूहोस्ट जैसी, तो आप इनसे परचेस करेंगे तो आपको इस तरह की इश्यू कहीं भी देखने को मिलेगी। हाँ डेफिनेटली बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज आपसे पैसा ज्यादा लेंगे, ब्लूहोस्ट वो नहीं करता है। ब्लूहोस्ट एक जेन्युइन अमाउंट लेता है जितना कि लेना चाहिए, ठीक है, हर कोई अफोर्ड कर सके इस अमाउंट में लेता है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स 1-1 2-2 रुपए में बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं। तो एक साथ 20-25 हजार रुपए लेने की जरूरत नहीं है ब्लू होस्ट को। इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है और इस वजह से इस प्राइस रेंज पे आज भी सेल करते हैं, जबकि सी पैनल की कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है लेकिन फिर भी ब्लू होस्ट ने अपने प्राइस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ब्लू होस्ट की कि सी पैनल हर साल प्राइस बढ़ा रहा है लेकिन आपको आज भी जेन्युइन सी पैनल प्रोवाइड करवाता है ब्लू होस्ट, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ब्लू होस्ट और मैं अपने सारे जो होस्टिंग है आज के डेट में ब्लू होस्ट पर रन करता हूँ, टेस्टिंग करता रहता हूँ बैकग्राउंड में और उनके वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल टेस्टिंग A2 होस्टिंग की चल रही है, WPX की चल रही है, ठीक है। तो इन सब का जब मैं टेस्टिंग कर लूंगा 1 साल बाद में आप इन पर भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, ठीक है। तब हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे हम ब्लू होस्ट को उनके साथ। तब तक के लिए फिलहाल के लिए जो ट्रस्टेड है वो मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी से क्लियर हो गई होगी। जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 65% का डिस्काउंट तो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं बता देता हूँ, एक वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि इसी से हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लें ताकि जब भी कोई भी ऑफर आएगा, जब फ्यूचर में ब्लैक फ्राइडे ऑफर आएगा, साइबर वीक का ऑफर आएगा और काफी सारे और भी ऑफर्स आते रहेंगे, तो वो जब भी ऑफर्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग जो है उसे परचेस कर सकते हो। उस टाइम इससे भी ज्यादा डिस्काउंट हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% होगा लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो आप हालांकि अभी साइबर वीक और ब्लैक फ्राइडे में 5-6-7 महीने बाकी है ना। तो अभी से मैं ये नहीं कहूंगा कि उस टाइम क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि उस टाइम और भी बढ़िया ऑफर आपको मिल सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आज अपना शुरू करना चाहते हो बिजनेस तो आप 5-6 महीने वेट मत करो, 5-6 महीने तक तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अलग बात है। तो इन सब चीजों का जो अपडेट अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख ले। और सिर्फ ये होस्टिंग का ही नहीं, एसईओ टूल्स का, ईमेल मार्केटिंग टूल्स का और थीम्स, जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है उनके भी डिस्काउंट लिंक, सभी के डिस्काउंट लिंक है हमारे पास। तो जब भी मैं उनके टॉपिक पर वीडियोस बनाता हूं तो उनके डिस्काउंट लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।